रात घनी हो चुकी थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा था। चंद्रमा बादलों के पीछे छिपा हुआ था और एक ठंडी हवा चल रही थी। मैं, एक खोजी पत्रकार, दुनिया के सबसे खतरनाक स्थानों की सच्चाई जानने के लिए एक रहस्यमयी यात्रा पर निकल पड़ा था। यह सफर आसान नहीं था, लेकिन रोमांचक जरूर था। मैंने अपने कैमरे और नोटबुक को संभालते हुए पहला कदम रखा। डेथ वैली, अमेरिका। मौत की घाटी मेरा पहला गंतव्य था। डेथ वैली, जो पृथ्वी के सबसे गर्म स्थानों में से एक है। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, एक भयानक गर्म हवा ने मेरा स्वागत किया। तापमान 55 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता था। यहाँ कई यात्रियों की मौत हो चुकी थी, क्योंकि यहाँ पानी की एक बूंद भी मिलना मुश्किल था। मैं कुछ देर तक वहां रुका, लेकिन जल्द ही एहसास हुआ कि अगर मैं ज्यादा देर रुका तो मैं भी इस जगह का हिस्सा बन जाऊंगा। स्नेक आइलैंड, ब्राजील, सांपों का घर। इसके बाद मैं ब्राजील के एक रहस्यमयी द्वीप इल्हा दा क्यूइमादा ग्रांडे पहुंचा, जिसे स्नेक आइलैंड कहा जाता है। यह दुनिया का सबसे खतरनाक द्वीप था, क्योंकि यहाँ हर वर्ग मीटर में 5 से ज्यादा जहरीले सांप थे। यहाँ पाया जाने वाला गोल्डन लांसहेड वाइपर इतना जहरीला था कि इसका जहर इंसान को मिनटों में मार सकता था। वहां पहुंचते ही मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत जगह पर आ गया हूं और जल्द ही मुझे अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। डैनकिल डिप्रेशन, इथियोपिया। पृथ्वी का नर्क इथियोपिया का डैनकिल डिप्रेशन पृथ्वी का सबसे गर्म और अम्लीय क्षेत्र था। यहाँ चारों ओर उबलते हुए लावा झीलें, जहरीली गैसें और भयानक दरारें थीं। यहाँ खड़ा रहना भी मुश्किल था, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा थी कि मेरी सांसें तेज हो गईं। यह जगह इतनी खतरनाक थी कि वैज्ञानिक भी यहाँ लंबे समय तक रहने की हिम्मत नहीं करते। माउंट वॉशिंगटन, अमेरिका। सबसे तेज हवाओं का स्थान। इसके बाद मैं अमेरिका के माउंट वॉशिंगटन पर गया, जहां दुनिया की सबसे तेज हवाएं चलती थीं। वहां की बर्फीली हवाएं इतनी तेज थीं कि कभी-कभी इंसान को हवा में उड़ा सकती थीं। ठंड इतनी भयानक थी कि कुछ मिनटों में ही शरीर सुन्न हो जाता था। मुझे अपनी सुरक्षा के लिए जल्द ही पहाड़ से नीचे उतरना पड़ा। ग्रेट ब्लू होल, बेलीज, रहस्यमयी जल समाधि। फिर मैंने एक गहरी गोता लगाने वाली यात्रा की और बेलीज के ग्रेट ब्लू होल पहुंचा। यह समुद्र के बीचों बीच एक विशाल गड्ढा था, जो 125 मीटर गहरा था। जैसे ही मैं अंदर गया, अंधेरा घना होता गया और अचानक मेरे चारों ओर विशाल शार्क दिखाई देने लगी। यह पानी के नीचे की दुनिया थी, जहां एक गलती मेरी आखिरी गलती हो सकती थी।